हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम स्टडी कर लेंगे लिमिटेशन ऑफ द मशीन लर्निंग। एआई को तो हम देख रहे हैं, लेकिन एआई के साथ साथ हम मशीन लर्निंग उसके अंदर यूज करते हैं एआई के अंदर, तो उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। एआई के मशीन लर्निंग के कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस इस लेक्चर में हम स्टडी कर ले। लिमिटेशन एंड बाउंड्रीज ऑफ द एआई एंड मशीन लर्निंग, उसके कुछ लिमिटेशंस है, कुछ बाउंड्रीज है उसके, वो वन बाय वन स्टडी कर लेंगे। ओके, machine learning is a powerful tool, but is a several limitations that impact the effectiveness and the various domains. Here, मशीन लर्निंग तो पावरफुल टूल है, ये तो हम समझ ही लेते हैं, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस है जो कि आपकी इफेक्टिवनेस और वेरियस डोमेन्स के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो पहला है आपका, पहला लिमिटेशन इज डेटा डिपेंडेंसी। मशीन लर्निंग कब वर्क करेगा? आपके पास अगर डेटा है तो ही उसी डेटा के ऊपर वर्क करता है, इज ना डेटा डिपेंडेंसी। अभी डेटा के ऊपर कौन सा डेटा चाहिए आपका? क्वालिटेटिव डेटा चाहिए। क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर क्या करेगा वो? वर्क कर रहा है, इज ना क्वालिटेटिव डेटा आपके उसके ऊपर होना चाहिए। ओके, क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर उसको वर्क करना है। तो एमएल मॉडल्स आर ओनली एज गुड एज द डेटा देर आर द ट्रेन्ड ऑन द पुअर क्वालिटी। आपका अगर डेटा पुअर क्वालिटी का डेटा है तो सच डेटा इज एन एरर। डेटा डिपेंडेंसी क्यों है? डेटा के ऊपर ही वो वर्क करेगा, लेकिन उस डेटा में क्वालिटी नहीं है, पुअर क्वालिटी ऑफ द डेटा है, तो उसके ऊपर भी वर्क एरर हो जाएगा। नॉइस है या फिर इनरिलेटिव इंफॉर्मेशन है, कैन बी लीड द इनकरेक्टिव मॉडल को लीड करेगा। नेक्स्ट है डेटा क्वांटिटी। डेटा की क्वांटिटी क्या है? मेनी एमएल एल्गोरिथम नीड्स टू वेस्ट अमाउंट ऑफ द डेटा टू परफॉर्म द वेल और द फॉर द टास्क। आपको टास्क परफॉर्म करने के लिए डेटा क्वांटिटी की भी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द टास्क विद द लिमिटेड डेटा, कोई टास्क हमें लिमिटेड डेटा के ऊपर ही वर्क करनी है, जैसे कि डिसीजन ट्री है, डिसीजन ट्री टू वर्क फ्रॉम द लिमिटेड डेटा के ऊपर वो वर्क करेगा। अगर लार्ज डेटा है तो उसके लिए हमें रैंडम फॉरेस्टिंग का यूज करना पड़ेगा, लाइक द रियल डिसीजन डिडक्शन, या फिर डिफिकल्ट टू बिल्ड अ इफेक्टिव मॉडल्स। आपको इफेक्टिव मॉडल वर्क करने में भी प्रॉब्लम आता है। डेटाबेस क्या है उसका? डेटाबेस में if the database used to train a model is biased, the model is production will be also be the biased। जो भी डेटा है आपका प्रिडिक्टेबल मॉडल्स के ऊपर वर्क कर रहा है या फिर प्रोडक्शन के लिए वर्क कर रहा है, दिस कैन बी लीड टू अनफेयर आउटकम्स। उसके आउटकम जो है अनफेयर आ जाएगी, या फिर सच एज द डिटर्मिनेशन इन द हायरिंग और द लीडिंग। आपका हायरिंग और लीडिंग के लिए वर्क करेगा। तो पहला आ जाएगा आपका इज ना डेटा डिपेंडेंसी। डेटा डिपेंडेंसी के ऊपर वो वर्क करता है। सेकंड आ जाएगा आपका इज ना इंटरप्रोबेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। इंटरप्रोबेबिलिटी नहीं और ट्रांसपेरेबिलिटी भी मशीन लर्निंग की लिमिटेशंस है, क्योंकि इज ना कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल। मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या है उसकी, उसके ऊपर वर्क करेगा। सम एआई एमएल मॉडल, पर्टिकुलरली डीप लर्निंग मॉडल, आर द ऑफ्टन द सीन एज द ना ब्लैक बॉक्स। आपका जो डीप लर्निंग का मॉडल है जो कि आप एमएल में यूज करते हैं, इज एन ब्लैक बॉक्स मॉडल। ब्लैक बॉक्स क्यों? इट कैन बी चैलेंजेबल टू अंडरस्टैंडिंग हाउ मेनी अराइव्स और एट द गिवन रिजल्ट। रिजल्ट वर्क करने के लिए नंबर ऑफ एपिसोड्स कितने एग्जीक्यूट कर रहे हैं या फिर अराइव्स कितनी वर्क हो रहे हैं, इज एन कॉम्प्लेक्सिटी मॉडल्स है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, विदाउट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हाउ द मॉडल वर्क्स। मॉडल किस तरीके से वर्क करेगा वो पता नहीं है, मीन्स लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी उसके ऊपर है। becomes the difficult to the डिटेक्ट द एरर, बायसेस, सिक्योरिटी वैलिडेशन। इसके लिए भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर है। जनरलाइज लिमिटेशंस है, मीन्स ओवरफिटिंग होता है उसके अंदर। डिफिकल्ट टू विद द रेयर इवेंट्स के साथ भी वर्क होता है, मीन्स ओवरफिटिंग किस तरीके से होता है? एमएल मॉडल कैन बी बिकम द टॉलरेट टू देयर द ट्रेनिंग डेटा परफॉर्मेंस वेल ऑन द, बट फीलिंग द अनसीन डेटा। अनसीन डेटा भी फील होता है। अ प्रॉब्लम नोन एज द ओवरफिटिंग, अनसीन डेटा वर्क होना, फीलिंग होना, या फिर परफॉर्मिंग द वेल नोन एंड द बट फीलिंग सॉरी ट्राइंग डेटा होना, टॉलरेट करना, इस ओवरफिटिंग हो जाता है। मीन्स एक ही स्टेट रिपीट रिपीट होना, इसको ओवरफिटिंग। डिफिकल्ट टू द रेयर इवेंट, रियर इवेंट के लिए डिफिकल्ट है। मॉडल्स ट्रेन्ड ऑन द स्टैंडर्ड डेटा में फेल्स व्हेन द कोएफिशिएंट विद द रियर और द अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स। अनप्रिडिक्टेबल इवेंट के ऊपर वो मॉडल ट्रेन स्टैंडर्ड डेटा में भी फेल
स्टैंडर्ड डेटा फेल होता है मीन्स अनप्रिडिक्टेबल डेटा के ऊपर होगा, या फिर नेचुरल डिस्कर्स हो गए, या फिर स्टडी इन द इकोनॉमिक क्रशेस हो गए, उसके ऊपर वो मॉडल वर्क नहीं होता। तो ये भी आपका लिमिटेशन है इसके ऊपर। नेक्स्ट लिमिटेशन आता है फोर्थ लिमिटेशन इज ना कंप्यूटेशनल पावर ऑफ एंड रिसोर्सेस रिक्वायरमेंट है उसके लिए। इस कंप्यूटेशनल पावर ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स मॉडल्स है, स्पेशली डीप लर्निंग के लिए मॉडल्स डिमांड ऑन द सिग्निफिकेंट कंप्यूटेशनल पावर होनी चाहिए। ऑफ्टन द रिक्वायरिंग द स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर मीन जिसका जीपीयू क्या है, टीपीयू किस तरीके से वर्क हो रहा है, इधर सब्सटीट्यूशनल मेमोरी क्या है, इधर रिसोर्सेस लिमिटेशंस है, कॉस्ट हाई नंबर ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे, कंप्यूटेशनल डिमांड लीड टू द हाई कॉस्ट फॉर द बोथ ट्रेनिंग एंड द डिप्लॉइंग मॉडल, हाई कॉस्ट यहाँ पे जाती है। इथिकल एंड द प्राइवेसी कॉन्करेंसी है, डेटा प्राइवेसी का इशू आता है यहाँ पे। यूजिंग द पर्सनल डेटा इज इन ट्रेनिंग मॉडल राइजेस द प्राइवेसी कॉन्करेंसी रेगुलराइजेशन है, लाइक जीडीआरपी है, जीडीआरपी डिमांड टेक्टर्स है, या फिर इथिकल इम्प्लीमेंटेशन है। एमएल एप्लीकेशन इज न सर्वाइवल द फैसल इन द रिकॉग्नाइजेशन और द प्रोडक्टिव पॉलिसीज क्या है उसके ऊपर भी वो वर्क होता है, या फिर उसके ऊपर भी वो लिमिटेशंस अप्लाई किए जाते हैं। नेक्स्ट आपकी डिपेंड ऑन द ह्यूमन एक्सपर्टीज, वो ह्यूमन एक्सपर्टीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। मीन्स फ्यूचर इंजीनियरिंग क्या है, अल्गोरिदम सिलेक्शन ट्यूनिंग किस तरीके से वर्क हो रहा है, मीन्स मॉडल सिलेक्शंस क्या होने, इधर लिमिटेशंस आल्सो मेनी अल्गोरिदम एमएल मॉडल स्टिल दे रिक्वायर द डोमेन एक्सपर्टीज टू सेलेक्ट एंड इंजीनियर रिलेवेंट फीचर्स क्या है, उसके ऊपर वो डिपेंडेंट है। और टाइम कंज्यूमिंग है एंड नॉलेज इंसेंटिव प्रोसेस है। अल्गोरिदम सिलेक्शन की प्रोसेस आती है, चूजिंग एंड फाइंड द ट्यून द राइट अल्गोरिदम फॉर द स्पेसिफिक प्रॉब्लम रिक्वायर द एक्सपर्टीज, स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए कौन से राइट अल्गोरिदम्स है उसके लिए भी वर्क होता है। चैलेंजेस इन द रियल टाइम एंड डायनामिक इन्वायरमेंट, ये भी चैलेंज है, रियल टाइम वर्क करना है, फिर डायनामिक इन्वायरमेंट के लिए वर्क करना, वो भी वर्क है। मॉडल डेप्थ है, या फिर रियल टाइम प्रोसेसिंग कंसर्न है, ये भी उसके लिमिटेशंस है। नेक्स्ट लास्ट लिमिटेशन आता है ना सिक्योरिटी वैलिडेशंस वर्नेबिलिटीज। सिक्योरिटी वर्नेबिलिटीज के अंदर सक्सेसिबिलिटी और एडवाइजरल अटैक्स, उसके ऊपर अटैक हो सकते हैं। एमएल मॉडल्स स्पेशली डीप न्यूरल नेटवर्क आर वर्नेबल टू द एडवाइजरल अटैक, या फिर स्मॉल वेयर द स्मॉल क्राफ्टेड, इसके ऊपर वर्क हो सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा पॉइजनिंग है, अटैकर कैन मैनिपुलेट द ट्रेनिंग डेटा टू पर्सन द मॉडल, उसके डेटा के ऊपर एरर्स भेज के उस मॉडल को खराब भी कर सकता है। तो इज एन लिमिटेशन ऑफ द मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग के आपके लिमिटेशंस है, उसकी वजह से वो डिमांड मीन्स हाई लेवल परफॉर्मेंस उतनी दे नहीं सकता है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।